पहचान क्या है? वाक्यों के अंत में ता है, टी है तथा टे है आदि शब्द आते हैं। वाक्य बनाने के नियम क्या है? इसमें जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं? ही, सी, इट और नेम। एक वचनकर्ता का अर्थ है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, जिससे हमें केवल एक व्यक्ति विशेष का या एक वस्तु का ज्ञान होता है। ऐसे वाक्यों में मुख्य क्रिया में एस या यस लगा दें। और यदि बहुवचन करता है, रोल नंबर सब्जेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में जैसे आई है, बी है, दे है, यू है, तो इसके साथ मुख्य क्रिया में एस या यस नहीं लगाते। इसके अतिरिक्त यदि निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे हम बनाते हैं, वह घर जाता है। ऐसी स्थिति में वाक्यों के अंत में पहचान थी, वाक्यों के अंत में तो हमने वाक्य का अंत देखा जिसमें हमें पहचान प्राप्त होती है ता है। पहचान हो गई वाक्य की। इससे हमने क्लियर कर लिया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसमें छांटते हैं कौन सी चीज क्या है। जो कार्य का करने वाला होता है, जैसे वह है, जाने वाला कौन है इसमें? वह है कर्ता, सब्जेक्ट। इसे हम सेंटेंस बनाते समय पहले नंबर पे लिखते हैं। इसके बाद कर्ता कौन सी क्रिया कर रहा? जाना, जाने का काम कर रहा है, तो जाना क्या है? मुख्य क्रिया। इसको हम दूसरे नंबर पे लिखते हैं और इसमें हम ईएस लगाते हैं। मेन वर्ब है, ये क्यों कर रहा है क्रिया? घर जाने के लिए। घर है ऑब्जेक्ट कर्म, जिसको हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा ही, फिर दूसरे पर लिखेंगे मेन वर्ब हो, और इसमें वो आ गया है। मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जब हम देखते हैं साधारण वाक्यों में कि यदि उनकी मुख्य क्रिया में अंत में कोई स्वर आ जाता है, स्वर है ए, ई, आई, ओ, यू, यदि कोई स्वर आता है तो ऐसी स्थिति में हम उसमें यस लगाते हैं। और यदि मुख्य क्रिया के अंत में कोई स्वर ना हो तो एस लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इसके अंत में स्वर है, वो है, इसलिए ईएस जोड़ दिया। क्या हो गया? ही गोस। और फिर तीसरे पर लिखेंगे कर्म ऑब्जेक्ट टू होम। सेंटेंस बन गया ही गोस टू होम। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसके बाद देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या करते हैं? इस पहले वाले वाक्य के बीच में नहीं जोड़ देते हैं। वह घर नहीं जाता है। ऐसे सेंटेंस जिनसे नेगेटिविटी प्राप्त होती है या नॉट लगा नकारात्मक होते हैं, तो उसमें हम नहीं लगाते। जैसे ही, तीसरा नियम लगेगा इसमें। दूसरा नियम लगता है इसमें ही, और एक वचन करता है इसलिए लगेगा डज। ही डज नॉट गो टू होम। ठीक है, फिर बनेगा इसमें अगला। देखो इसमें क्या अंतर है कि हमने देखा था पहले वाले वाक्य में एस या ईएस लगा है, जबकि दूसरे में मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते। अब नहीं लगाएंगे किसी प्रकार की बात। तो ये हो गया ही डज नॉट गो टू होम। अब तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले वाले सेंटेंस के सामने हम इसमें क्या जोड़ देते हैं? क्या वह घर जाता है? तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या जब पहले आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। लिखेंगे डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, गो टू होम। अगला है, अब इसी सेंटेंस में हम नहीं जोड़ देते हैं। क्या वह घर नहीं जाता है? तो इसमें दो चीजें हैं, क्या भी है और नहीं भी है। कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य।
या दो चीजें होने के कारण कहेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना देंगे। क्या से जब शुरू होता है तो डज लगाते हैं, डज लगा दिया, डज सब्जेक्ट ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही इसमें नॉट लगाएंगे, नॉट गो टू होम। इसके बाद अब अंतिम इंटेरोगेटिव बचता है, वह घर कब जाता है। जब हम देखते हैं सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने, तो ऐसे शब्दों की इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं। कब की इंग्लिश पहले बना देंगे, व्हेन, तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, व्हेन डज, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगाते हैं, जैसे कि हम लगाते आए हैं डज, तो व्हेन डज ही गो टू होम। अब इसी में डबल इंटेरोगेटिव बना देते हैं, वह घर क्यों नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजें हैं, इसलिए डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंग्लिश पहले बनाएंगे, व्हाई डज ही नॉट गो टू होम।